नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, एक वीडियो मैंने दिया था। आज जैसा कि मैं कहा भी था कि शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है इसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो साथियों, आज मैं जो है कि उसी को लेकर के आया हूं कि ये शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है। उन्हीं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों को लेकर के आया हूं, जिसको कौन कौन, ज्ञानात्मक को ब्लूम महोदय 1956 में, भावात्मक उद्देश्य को करथवाल महोदय 1964 में, और क्रियात्मक उद्देश्य को किसने, क्रियात्मक उद्देश्य को सिम्पसन महोदय ने सन 1969 ईस्वी में प्रस्तुत किए हैं। साथियों, ये तीनों लोग जो है ब्लूम महोदय के, ये दोनों लोग सहयोगी थे। कहाँ ये लोग ये प्रस्तुत किए थे शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण? शिकागो विश्वविद्यालय में। तो साथियों, इन ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे प्राप्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, जिनके सहायता से हम ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, भावात्मक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये सब बातें जानने से पहले हम चाहेंगे कि जितने भी साथी भाई बहन मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपका अपना ही चैनल, मैं भी आपका और आप मेरे, अगर आप मेरे नहीं होते तो मेरे साथ पढ़ते नहीं, और मैं आपका नहीं होता तो आपसे रूबरू नहीं हो पाता। साथियों, प्लीज़ आपका अपना चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अंत में एक कमेंट अवश्य लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया, अभी मुझे और आपके साथ कितने जो है और कुशलतापूर्वक शिक्षण कार्य करने की आवश्यकता है, इस पर मैं चिंतन कर सकूं। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे सीधे एक उद्देश्य की परिभाषा मैंने जॉन डीवी का लिखा है कि उद्देश्य किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा पहले से निर्धारित लक्ष्य होता है, जो उसको कार्य करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, क्रियाशील बनाता है, और उस क्रियाशीलता में जो उसे सहारा मिलता है, किसी भी बालक अथवा व्यक्ति को कार्य करने में जो सहारा मिलता है, जिससे सहायता मिलती है, जिस सहायता के को लेकर के वह अपने उद्देश्य तक पहुंचता है, उसे हम प्राप्य उद्देश्य के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने पिछला जो छत वाला उदाहरण आप लोगों को दिया था कि छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के जो डंडे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका चढ़ना क्या है बीच में, ये प्राप्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों से होते हुए, इन्हीं की सहायता से वह जो है अपने टारगेट तक पहुंचता है। तो साथियों, उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है, जो किसी व्यक्ति को सावधानी पूर्वक चिंतन व उचित नियोजन किसी इच्छा अनुसार क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। ये जॉन डीवी की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। आपसे कभी भी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अन्य ऑल कंपटीशन में कहीं से भी आपको उद्देश्य से संबंधित बातें पूछी जा सकती हैं। आप इसको जो है कि अपने माइंड में बैठा लें और आपको ये काम करेगा। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य को, जैसा कि हमने बताया कि ज्ञानात्मक उद्देश्य को जो है ब्लूम महोदय कब प्रस्तुत किए थे? ब्लूम ज्ञानात्मक को 1956 में।
और भावात्मक उद्देश्य को करथवाल महोदय ने कब प्रस्तुत किए थे? 1964 में। और क्रियात्मक उद्देश्य को सिम्पसन महोदय ने कब प्रस्तुत किए थे? 1969 में। तो साथियों, ये तो रही बात शिकागो विश्वविद्यालय की। ये शिकागो विश्वविद्यालय से इन लोग का ब्लूम का सहयोग करते हुए ये लोग जो है शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण जो है शिकागो विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। साथियों, ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्य उद्देश्य बताए गए हैं उनके नाम हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और मूल्यांकन। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, एमएड, ऑल कंपटीशन, ये सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो साथियों, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये क्या है? प्राप्य उद्देश्य हैं साथियों। इन्हीं प्राप्य उद्देश्यों के द्वारा, इन्हीं की सहायता से ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। साथियों, भावात्मक उद्देश्य में है आग्रहण, है, अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, आग्रहण है, अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, प्रत्ययीकरण, कंसेप्ट, प्रत्ययीकरण है, व्यवस्थापन है और चरित्र निर्माण। ये है आपका भावात्मक उद्देश्य में। अब चलते हैं क्रियात्मक उद्देश्य में। तो क्रियात्मक उद्देश्य में साथियों है उद्दीपन, क्रियात्मक उद्देश्य में साथियों उद्दीपन है, कार्य करना है, नियंत्रण है, समन्वय है, स्वाभाविकरण है और लास्ट में है आदत निर्माण। अब आइए साथियों, मैंने सीढ़ी पहले से बना करके रखा है, बस इसको आपको समझा देने की जरूरत है। साथियों, कैसे जो है हम इसको
प्राप्त करेंगे। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य को। तो साथियों, ये हम पहले उद्देश्य की तरफ चलते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञान। ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, फिर क्या है, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। ये साथियों आपका ये क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सहायता करने वाले ये प्राप्य उद्देश्य हैं साथियों। इन्हीं प्राप्य उद्देश्य के सहारे शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। इसको हम आरोही क्रम में इस प्रकार रखते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित जो प्राप्य उद्देश्य हैं उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों इस तरीका से आपका बनेगा। अगर इसी को अवरोही क्रम में पूछ दिया जाए, अवरोही क्रम में, तो साथियों यही जो है आपका अवरोही क्रम ऊपर से नीचे हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो साथियों आपका ये रहा ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित बातें। अब हम भावात्मक उद्देश्य की तरफ चलते हैं। इसको साथियों मिटा देते हैं। अब सीधे सीधे इसी पे हम काम ले रहे हैं समय की बचत के लिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य के माध्यम से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अब हम जो है ज्ञानात्मक के बाद क्या आता है, भावात्मक। इसको वह भावात्मक। साथियों ये भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार से प्राप्य उद्देश्यों के माध्यम से होगी। ये हो जाएगा आग्रहण, आग्रहण हो जाएगा। ये हो जाएगा अनुक्रिया, अनुक्रिया। ये हो जाएगा अनुमूल्यन, अनुमूल्यन। और ये हो जाएगा साथियों प्रत्ययीकरण, प्रत्ययीकरण। ये हो जाएगा व्यवस्थापन, व्यवस्थापन। और ये हो जाएगा चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। ये साथियों आपके प्राप्य उद्देश्य भावात्मक पक्ष से संबंधित हैं, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। साथियों अब हम तीसरे उद्देश्य सिम्पसन महोदय के द्वारा जो दिया गया है,
सिम्पसन महोदय के द्वारा जो दिया गया है, कौन सा, क्रियात्मक उद्देश्य की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं कि क्रियात्मक उद्देश्य को प्राप्य उद्देश्यों के माध्यम से हम कैसे जो है प्राप्त करेंगे, इसके तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। ये क्रियात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य में आपका ये हो जाएगा उद्दीपन, उद्दीपन के बाद यहाँ पे जब देखेंगे उद्दीपन भाव आएगा तभी ना कार्य करेंगे, कार्य करना, कार्य करने के बाद ये आ जाएगा आपका, कार्य करेंगे तो नियंत्रण जरूरी है कि नहीं, क्या अनियंत्रित होके कार्य करेंगे, नियंत्रण, समन्वय करते हुए कार्य करेंगे, समन्वय नहीं बन पाएगा तो कार्य अच्छा होगा ही नहीं, स्वाभाविकरण, स्वभाव से अच्छा होना चाहिए, स्वाभाविकरण, और लास्ट में होगा आदत निर्माण, तो साथियों इसको आपका क्रियात्मक उद्देश्य जो सिम्पसन महोदय ने सन 1969 ईस्वी में जो है क्रियात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण से संबंधित जो बातें बताए हैं, ये सब वो अगर सारे बिंदुओं पे डिटेल चर्चा की जाए तो साथियों बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। संक्षिप्त रूप में हमने बताया है इसको आरोही क्रम में जो है कि इधर से, और अवरोही क्रम में नीचे की तरफ जो है इसको हम दिखा करके जो है कि अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में आपने देखा कि शिक्षण के उद्देश्य जो शिकागो विश्वविद्यालय से ब्लूम महोदय और उनके साथियों ने प्रस्तुत किया, 3 उद्देश्य प्रस्तुत किया। ज्ञानात्मक उद्देश्य को खुद जो है कि ब्लूम महोदय ने सन 1956 ईस्वी में, भावात्मक उद्देश्य को कर्थवाल महोदय ने सन 1964 ईस्वी में प्रस्तुत किया, और क्रियात्मक उद्देश्य को सिम्पसन महोदय ने सन 1969 ईस्वी में प्रस्तुत किया, जो प्राप्य उद्देश्यों के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसको हमने जो है कि आज पढ़ाया। मुझे आशा और विश्वास है कि यह आज का वीडियो आपको पिछले वीडियो से भी और ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। साथियों इन्हीं सारी बातों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो के साथ जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।